पेट में गैस, अफारा, ब्लोटिंग, इसको जड़ से ठीक करने के लिए क्या खाएं, क्या भूल कर भी ना खाएं, और क्या है इसका बेस्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्या है इसकी सबसे अच्छी दवा जिससे कि तुरंत आराम मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD, जगदम्बा बेबी केयर करनाल हरियाणा से। देखिए, पेट में गैस क्यों बनती है पहले मैं आपको बताता हूँ। जब खाना खाते हैं हम, खाना मुंह में, दांतों में बीच में चबा चबा के खाना खाते हैं, तो खाना पेट की नली में से होता हुआ दिल के पीछे से होता हुआ यहाँ से आता है, और फिर पहले छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है खाना, और फिर उसके बाद साथ में लीवर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो उसको पचाते हैं। ये होता है खाने की प्रोसेस। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं खान पान की, 10 गलतियां होती हैं जिसकी वजह से ये खाने की प्रोसेस, नॉर्मली पाचन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती और पेट में गैस बन जाती है। वो क्या है गलतियां? सबसे बड़ी गलती है कि जैसे खाना खाया, साथ में पानी पी लिया, तो उसे पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस फीके पड़ जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, और फिर उसे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फिर वो खाना कलेजे पे रहता है और जो डाइजेस्टिव जूसेस नीचे चले आते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में रह नहीं पाते डाइजेस्टिव जूस। दूसरा है कि अगर खाना ही हमने भारी खाया है, ज्यादा हैवी प्रोटीन्स जैसे राजमा है, सफेद छोले हैं, ये हैवी प्रोटीन्स तब पचेंगी जबकि हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा की है। अगर फिजिकल एक्टिविटी की नहीं और ये हैवी प्रोटीन्स ले ली तो वो सब अनडाइजेस्टेड रहेंगी, उसे दिक्कत आएगी। फिर 4 व्हाइट पॉइजन्स, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, ये जो 4 व्हाइट पॉइजन लेंगे खाने में तो इससे भी बहुत ज्यादा गैस बनेगी, इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे दूध है, दही है और इवन मक्खन है, पनीर है, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स तभी हमें डाइजेस्ट होंगे जबकि हम बड़ी हाई क्वालिटी की फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी करेंगे। फिर सफेद रंग की चीजें जैसे कि केला है, चावल है, आलू है, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी, इनसे भी गैस ज्यादा बनती है, इनसे बचें। फिर फ्राइड आइटम्स जैसे कि फैटी नॉनवेज, इनसे दूरी बनाएं, फैटी नॉनवेज से दूरी बनानी पड़ेगी क्योंकि इसको भी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए। और फिर जैसे कि पैटीज है, पैटीज हो गई, पिज्जा या सैंडविच हो गए, फिर पेस्ट्री हो गई, फिर पूरी पराठे हो गए, मोमोज हो गए या बर्गर हो गए, इनसे भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। इनको डाइजेस्ट करने के लिए बड़े सारे डाइजेस्टिव एंजाइम वेस्ट हो जाते हैं। फिर अल्कोहल, बीड़ी, शराब, सिगरेट, ये सब। फिर जंक फूड जिनको कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, देखने में सॉफ्ट ड्रिंक लगती हैं लेकिन बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होती। फिर बच्चों की भी हाई शुगर ड्रिंक, हाई शुगर एनर्जी ड्रिंक। फिर बेकरी के प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बिस्किट, रस वगैरह, ये भी सब इसका कारण है। एक एक चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इनसे बच सकते हैं। फिर इसी तरह से कुरकुरे, चॉकलेट या फिर ये डिब्बाबंद मिठाइयाँ, ये भी पेट में गैस का बहुत बड़ा कारण है। जितना खान पान को आप सही रखेंगे उतना गैस कम बनेगी, अगर खान पान ठीक नहीं होगा। इसी तरह से फ्रिज का पानी, अगर मैं फ्रिज में रखा हुआ पानी आप पीते हैं तो उससे भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस बहुत फीके पड़ जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, उससे फिर डाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए बॉडी में वो एनर्जी नहीं रह पाती, इससे भी होता है। फिर कच्चे खाने के साथ पका हुआ खाना लेना, जैसे आप दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, साथ में ही आपने सलाद खा लिया, साथ में एक कच्चे फल खा लिए, तो उससे गैस बनेगी ही बनेगी। फिर लेट रात को खाना खाना, अगर सूरज छिपने के बाद खाना खाएंगे तो पेट में गैस बनने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सूरज छिपने तक, सनसेट तक खाना ले लें, ये ध्यान रखना है। और पहले वाला खाना पचा नहीं, हमने तुरंत दोबारा खाना ले लिया, वो भी पेट गैस का बहुत बड़ा कारण है। आपकी वजह से ही आपको पेट में गैस बनती है, आप ही इसको ठीक कर सकते हैं, ये 100% गारंटी है इस चीज की। पेट में गैस कोई किसी का नहीं बनाता, अगर आपका खान पान रहन गलत है, आदतें गलत हैं, उससे गैस बनती है। फिर इसी तरह से जो लिस से पदार्थ होते हैं, जैसे कटहल है, अरबी है, गोभी है, कटहल, अरबी, गोभी, भिंडी, ये भी गैस का बहुत बड़ा कारण है, इनसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। उसके अलावा फिर क्या खाएं जिससे कि गैस बने ना, और क्या है इसकी एलोपैथिक दवाई, सबसे अच्छी मेडिसिन मैं दुनिया की, ये भी आपको बताऊंगा। तो एक तो जब भी आप सुबह वॉक करने जाएं तो हरे पत्ते चबा के खाएं, जैसे मीठे नीम के पत्ते हैं, मीठे नीम के पत्ते पेट की सफाई कर देंगे, पिछला 10-12 घंटे का जो भी खाया पिया उसको सारे वॉश आउट कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे पेट के अंदर। ऐसे ही सदाबहार के पत्ते अच्छे रहते हैं, जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, फिर इसके पपीते के पत्ते, शीशम के पत्ते, एलोवेरा, सुबह एलोवेरा का जूस ले लेंगे, 1 चम्मच बड़ा अच्छा रहेगा। सहजन के पत्ते बड़े अच्छे रहेंगे। तुलसी अर्क सुबह उठते ले सकते हैं, उससे भी फायदा मिलेगा। उसके अलावा मौसम के फल खाएं, स्प्राउट खाएं, स्प्राउट बड़े अच्छे रहेंगे। स्टीम्ड भी खा सकते हैं आप, और अगर अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं। नारियल पानी, जो आम दूध के बजाय, जो दूध लेते हैं, दूध के बजाय नारियल का दूध लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से मौसम के फल ले लें, हो सके तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल ना हो, ऐसे फल हों जैसे कि अमरूद हो गया, अनार है, सेब है, जामुन है, आलू बुखारा है, इस तरह के सिट्रस फ्रूट ले लें। और मौसम की सब्जियां, दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है सहजन, ये बड़ी अच्छी सब्जी है, ये पेट में गैस रहने नहीं देगी। इसी तरह से लौकी, तोरी भी अच्छी है, लेकिन आलू से दूरी बनाएं, आलू से बचाव करके रखें। हरी पत्तेदार भी सब्जियां मौसम के हिसाब से ले सकते हैं। फिर अगर मैं आटे की बात करूं तो मिस्सा आटे का उपयोग करें, हमने तो घर पे ही आटा चक्के रखी हुई है, तो 1 किलो गेहूं में
थोड़े से मुट्ठी भर काले चने डाल दें, थोड़े जो डाल दें, ऐसे मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। फिर आगे से हमेशा के लिए पेट में गैस ठीक हो जाए, आपकी मसल टोन अच्छी हो, तो योग भी करें। अगर आपको गैस हमेशा के लिए ठीक करनी है तो सुबह 4 बजे उठ के लगभग 1 घंटा 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, या अगर आप कर सकते हैं 1.5 घंटा सुबह योग करें। योग से पूरी बॉडी की मसल टोन ठीक हो जाती है, हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है, पेट में गैस रह नहीं सकती ये। और फिर आउटडोर एक्टिविटी करके आए। पहले 1 महीना आप 3-4 किलोमीटर की वॉक करना शुरू कर दें और अगले महीने से 3-4 किलोमीटर की जॉगिंग करें। फिर पेट में गैस रहेगी नहीं, इतनी मसल टोन अच्छी हो जाएगी कि फिर पेट में गैस नहीं रहने सकती। जल्दी सोना, जल्दी उठना जरूरी है। उसके अलावा ये दवाई जो गैस रहने नहीं देगी, जब भी आपको लगे पेट में भारीपन है तो ये दवाई 1-1.5 चम्मच ले लें। ये भारत के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों में जनौषधि केंद्र होते हैं, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र, यहाँ से दवाई केवल 48 रुपीज की मिलती है। ऐसी 2 चम्मच ले लेंगे खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद, गैस ठीक हो जाएगी। लेकिन आगे से गैस ना बने उसके लिए अपना खान पान रहन सहन आपको हाई क्वालिटी का रखना पड़ेगा। भारत एक महान देश है, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को पेट में गैस कैसे बन सकती थी, उन्होंने इतने शत्रुओं के साथ लोहा लिया। मैं चाहता हूं कि आप भी फिजिकली एक्टिव रहेंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी मसल टोन अच्छी रहेगी और खाया पिया सारा 100% डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट में गैस रह नहीं सकती। इसलिए अपनी आदतें सुधारें, खान पान रहन सहन सुधारें, जिससे कि आगे से कभी गैस ना बने। थैंक यू।